पीछे एक लोक देवता के रूप में समस्तीपुर जिले का यह सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ स्टॉल विधवा की परंपरा के अनुसार भाग से उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। माननीय विधायक मोरवा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस ऐतिहासिक अवसर पर इस राजकीय मेला में माननीय विधायक मोरवा के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम उपस्थित माननीय मंत्री महोदय यहाँ मंच पर विराजमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय राजस्व मंत्री श्री मदन मोहन झा जी, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री महेश्वर हजारी जी, माननीय सहकारिता मंत्री श्री आलोक मेहता जी, माननीय खाद्य मंत्री श्री मदन सहनी जी, माननीय सांसद श्री नित्यानंद राय जी, माननीय सांसद श्री राज्यसभा श्री रामनाथ ठाकुर जी, मोरवा के माननीय विधायक श्री विद्यासागर निषाद जी, माननीय विधायक जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, माननीय विधायक श्रीमती एजिया यादव जी, माननीय विधायक श्री रामबालक सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री रामाश्रय सहनी जी, श्री राम लखन महतो जी, पूर्व विधायक श्री रामचंद्र सिंह निषाद जी। हम जहां कहीं भी जा रहे हैं, अभी 2 दिन पहले हम पूर्णिया इलाके में गए, अररिया के गांव में गए, स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु जी जो अमर कथा शिल्पी हैं, महिला आंचल परी कथा के रचयिता और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनके गांव पर हम गए थे। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जब वहां भी गए तो महिलाओं की खुशी देखते बनती थी और सब लोग प्रसन्नता के साथ इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अब गांव में पूरी शांति है, वरना शाम होते होते चारों तरफ कोलाहल, हंगामा, हल्ला, झगड़ा, मारपीट होते रहता था। और आज देखिए तो इतना बढ़िया माहौल हो गया है कि कुछ लोगों ने तो बताया कि भाई जो शराब पीने के आदी थे, शराब छोड़ दिया उन्होंने और अब तो शाम में अपनी पत्नी को खाना बनाने में मदद कर रहे हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन आ गया इतने कम दिनों में।
तो एक वातावरण बदला। और हमने तो सोचा था कि पहले गांव में लागू कर देंगे देसी को और उसके कुछ दिन के बाद विदेशी को शहर में बंद करेंगे, लेकिन हमने देखा 1 तारीख से लागू किया तो गांव में तो खुशी थी भी, शहर में भी लोग बिल्कुल तैयार थे। और जैसे ही शराब की दुकान खुली वैसे ही महिलाओं ने जमकर विरोध किया। हमने कहा ये तो माहौल बन गया, अब इंतजार क्या करना है कि शहर में बाद में लागू करेंगे। सुभाष शीघ्रम हम लोगों ने तय किया कि शहर में भी और विदेशी शराब भी बंद कर दो। अब शहर हो या गांव, देसी हो या विदेशी, हर प्रकार के शराब पर प्रतिबंध लग गया। और ये मामूली बात नहीं है। बहुत लोग सोच ये रहे थे कि बिहार में शराब बंद होगा तो जो सीमावर्ती इलाका है, चाहे झारखंड का हो, यूपी का हो या कहीं का भी हो, तो लोग सोच रहे थे कि वहां से शराब ठेलेंगे बिहार में। अब हालत जान लीजिए, वो दुकान जितना है ना सब सीमावर्ती इलाकों में, बॉर्डर पर, वो दुकान की नीलामी का रेट बहुत बढ़ गया। और अब हालत है कि झारखंड में, यूपी में सब जगह शराबबंदी की मांग शुरू हो गई कि बिहार लागू कर सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं, यूपी में क्यों नहीं। हमको वहां से निमंत्रण आ रहा है, महिलाओं के समूह के द्वारा सम्मेलन होने वाला है, निमंत्रण आ रहा है। हमारे बिहार में उस शराब क्या ठेलेंगे, बिहार से जो हवा चली है शराबबंदी के पक्ष में, वो वहां पहुंच जाएगी झारखंड में, यूपी में। और वो दिन दूर नहीं है कि ये पूरे देश में लागू होगा। फिर से ये आवाज बंद हो गई, लेकिन पिछले साल 9 जुलाई को हमने एक सम्मेलन में महिलाओं की मांग पर कह दिया कि अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे। हमने उस वचन को निभाया, आपने फिर मौका दिया काम करने का और हमने तत्काल 1 अप्रैल से लागू कर दिया। अब तो तमिलनाडु में चुनाव हो रहा, वहां पर सब पार्टी कह रही है कि चुनाव के बाद शराबबंदी लागू कर देंगे। अब आप सोच लीजिए, शराबबंदी का इतना प्रभाव है। 3 राज्य में पहले से था देश में, लोग भूल गए थे, लेकिन बिहार में जो शराबबंदी लागू किया गया, इसकी चर्चा बिहार के बाहर देश के कोने कोने में हो रही है। हमको महाराष्ट्र से, वर्धा से महिलाओं का संवाद आया कि आकर हम बधाई देना चाहते हैं। ये चारों तरफ अब ये माहौल बन गया, इसलिए ये बहुत बड़ा काम हुआ। और सोच लीजिए, गरीब आदमी जो शराब पीने का आदी हो जाता था, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा परिवार के भरण पोषण पर लगाने के बजाय शराब में बर्बाद कर देता था। उसके घर में अगर पत्नी भी कुछ कमाती थी तो उसका पैसा भी छीन कर शराब में बहा देता था। कैसा माहौल बन गया था। गांव में झगड़ा, सब जगह झगड़ा, मोहल्लों में झगड़ा। सबसे ज्यादा शिकार तो घरेलू हिंसा की महिलाएं हो रही थी। आज शराब बंद हुआ तो घर में हिंसा नहीं है, प्यार है और एक बहुत अच्छा वातावरण बना। तो इस वातावरण को बनाए रखना है हर सूरत हाल में। और हम लोगों ने जो माहौल बनाया, आप सब लोगों का जो समर्थन मिला, वो अभूतपूर्व है। हम लोगों ने अभियान चलाया, स्कूली बच्चों को कहा कि अपने अभिभावकों से लिखवाइए कि शराब नहीं पिएंगे। 1,19,00,000 लोगों ने यह लिख कर दे दिया, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके दे दिया कि शराब नहीं पिएंगे और शराब नहीं पीने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। न पिएंगे न पीने देंगे, ऐसा शपथ ले लिया 1,19,00,000। ये मामूली बात नहीं है। 9 लाख जगहों पर पूरे बिहार में नारे लिखे गए दीवारों पर। अपनी तरफ से लोगों ने इतना बड़ा काम किया और उसका प्रभाव पड़ा। और ऐसा प्रभाव पड़ा कि शहर में भी 4 दिन के अंदर हम सब शराबबंदी को लागू करने में कामयाब हो गए। और अब तो पूरे बिहार में एक सुंदर वातावरण बना, हर तरह से सख्ती है, कानून भी कड़ा बनाया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है
कानून अपना काम करेगा, पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी अपना काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा काम यहाँ के लोग कर रहे हैं, यहाँ की महिलाएं कर रही हैं, यहाँ के बच्चे कर रहे हैं और यहाँ के पुरुष भी कर रहे हैं। नाम मात्र के कुछ अपवाद को छोड़ करके तमाम पुरुष लोग भी खुश हैं। कई जगह से तो हमको खबर मिली है कि पीने वाले की आदत छूट रही है, वो भी खुश हो रहे हैं कि चलो ये बला टली। सरकार के खजाने पर असर पड़ा, लेकिन मैंने कहा इसकी परवाह नहीं, ये अच्छा कारोबार नहीं है, इससे जो आमदनी है वो अच्छी आमदनी नहीं है, यह अनैतिक व्यापार है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। भले ही तात्कालिक तौर पर ऐसा लगे कि सरकार के खजाने को नुकसान हुआ, लेकिन उससे कई गुना फायदा हो रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है। और जो हजारों करोड़ लोग दारू पीकर लोग जो बर्बाद करते थे, शराब में बर्बाद करते थे, उस पैसे का सदुपयोग करेंगे, अच्छे भोजन के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जब वो खर्च करेंगे तो और ज्यादा कारोबार बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था विकसित होगी, और जब इतना विकास होगा तो उसके माध्यम से भी टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में आएगा, इसलिए बिहार का और ज्यादा विकास होगा और बिहार उदाहरण बनेगा पूरे देश के लिए। तो आइए इस अवसर पर संकल्प लें और नजर रखिए, अब शराब पीते थे, नहीं मिल रहा, छोड़ दिए हैं, तो उसके बाद क्या कर रहे हैं। अगर उनकी तबीयत बिगड़े तो नशा विमुक्ति केंद्र है सब जिला में, वहां पहुंचाइए, उनका इलाज होगा, ठीक से उनको सलाह मशविरा किया जाएगा और धीरे धीरे ये आदत समाप्त छूट जाएगी। लेकिन इस पर भी नजर रखना है कि कहीं कई तरह के लोग होते हैं समाज में, 2 नंबर का कारोबार करने वाला भी होता है, इसलिए नजर रखना है कि पीने वाला छोड़ दिया, अब उसके पास कौन जा करके भड़का रहा है या कुछ और चीज खिला रहा है, इस सब पर भी नजर रखिएगा, ताकि जो भी करना है पूरे तौर पर करना और सबके सहयोग से करना। तो इतना बड़ा अभियान चल रहा है, मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आज जो आपके अंदर मन में खुशी है, इस खुशी को बनाए रखने के लिए मजबूती से शराबबंदी के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते रहिए और अपनी नजर भी चारों तरफ रखिए, चारों तरफ अपनी नजर रखिए, ताकि ये ठीक ढंग से लागू हो। और जब बिहार में लागू होगा, मैंने आपको कहा देश भर में मांग उठ रही है, बिहार में जब हम कामयाब होंगे तो इसका असर देश पर पड़ेगा। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हम लोगों के नेता, 1977 में उन्होंने भी लागू किया था, लेकिन कुछ साल के बाद वापिस हो गया। हमने उस समय का भी अध्ययन किया और पाया कि कहां कहां क्या कमी रह गई थी, कहां से लोगों ने रास्ता निकाल लिया, कौन सा लूप होल निकाला, एक एक चीज का अध्ययन करवाया, एक एक चीज का अध्ययन करवाया और उस हिसाब से कानून भी बदला और पूरी तैयारी भी कराई। इसलिए और अगर कहीं कोई कमी दिखे तो पुलिस में भी और उत्पाद विभाग में भी नंबर फोन का जारी किया है, उस पर जानकारी दीजिए, बताइए, हम लोग हर सुझाव का स्वागत करेंगे और जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर अगर कोई गड़बड़ करता रहेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और लोग जो शराब गंदा बना करके, जहरीला बनाकर लोगों को पिला देते थे, लोग मौत के शिकार हो जाते थे, ऐसा धंधा करने वालों को, इस प्रकार का जहरीला शराब बनाने वालों को और बनाकर बेचने वालों को के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब कानून में प्रावधान हो गया कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी, मृत्यु दंड दिया जाएगा। आप पीकर बहुत लोग जब टुन्न हो जाते थे तब बड़ा हंगामा करते थे, सहकते थे, बहकते थे, तो सब का उपाय कर दिया है। अब आजकल बहुत लोग पासी समाज के लोगों को भड़काने में लगे ताड़ी को लेकर। अरे हम अगले साल से इतना इंतजाम कर रहे हैं कि कोई ताड़ी नहीं उतारेगा, ताड़ी के पहले जो ताड़ का रस है नीरा के रूप में उतारेगा।
और वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तार के पेड़ के हर उत्पाद को निकालकर उसका बेहतर इस्तेमाल करेगा और जो तार के पेड़ से जिनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है उनकी आमदनी आज के दिन में जितनी आमदनी होती है उससे 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी। हम एक एक काम पर काम कर कोशिश कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं और हमने इसका ऐलान भी कर दिया। लेकिन कुछ लोग बहका रहा है, मैंने बेचारे पासी समाज के लोगों को कुछ लोग चाहते हैं कि जिंदगी भरी ताड़ के पेड़े पर चढ़ता रहे। अब बताइए तो छाती में घट्टा पड़ता है, पैर में अंगूठा में पड़ता है, ठेहुना में पड़ता है, कहां कहां नहीं घट्टा पड़ता है। पासी समाज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनकी बेटी बेटियां पढ़ेंगी नहीं, कुछ लोग उनके हितैषी बने, उनको ताड़े के पेड़ पर चढ़वाना चाहते हैं। अरे उनको भी पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ेगा। आइए, जब सूर्योदय के बाद जो होता है ताड़ का रस, उसमें मादक तत्व विकसित हो जाता है, नशीला हो जाता है। इसलिए बहुत लोग बहुत तरह से लोगों को भड़काएंगे, भरमाएंगे, हम सबको कहेंगे गलत रास्ते पर जाना नहीं है। हम सबको मिलकर नशा मुक्त बिहार बनाना है और जो नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहायक होगा, हम इसी प्रकार से देश की सेवा करेंगे और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो आज के इस अवसर पर हम सब यहाँ पर संकल्प ले लें, आके बाबा केवल महाराज के समाधि पर अपनी श्रद्धा निवेदित करने के बाद साथ साथ ये भी संकल्प ले लीजिए कि नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाते रहेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हमारा इतिहास गौरवशाली, एक से एक महापुरुष पैदा हुए। आप देखा इस गांव में, एक देहाती इलाके में इतना बड़ा वीर, इतना गुणी व्यक्ति बाबा केवल महाराज, जिनकी पूजा आज तक लोग करते हैं सैकड़ों साल के बाद। तो इस धरती में खासियत है, ऐसे बड़े लोगों को उत्पन्न करता। तो फिर से बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है उसी शीर्ष पर फिर से बिहार को पहुंचाना, और ये सब के बदौलत होगा। और इसके लिए जरूरी है समाज में प्रेम का, सद्भाव का माहौल रहे, हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण रहे और समाज में जो विभिन्न जातियों के बीच में बैर भाव नहीं, सौहार्द का वातावरण रहे। और जब बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का वातावरण रहेगा तो अपने बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के इस अवसर पर संकल्प लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमको आज फिर आने का, जब पिछली बार आए तो राजकीय मेला, अब इस बार आए हैं, हम देख रहे हैं इतनी संख्या में, अब इस संख्या को गिनना संभव नहीं। गाड़ियों की संख्या देखिए हजारों में है और जब हम उधर से आ रहे थे सड़क मार्ग से तब से ही देख रहे हैं गाड़ियों का तांता लगा हुआ है जाने का। तो पता नहीं लाखों लोग आते हैं अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए। तो ये स्थल एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो, इसके लिए पहल की जाएगी। और इन्होंने बाबा केवल महाराज की स्मृति में इस इलाके में एक ITI की भी स्थापना की जाएगी ताकि जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके कौशल का विकास हो सके। उनकी स्मृति में उनके नाम पर यह किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं जिला प्रशासन को भी, राजस्व विभाग को भी इस मेले के आयोजन के लिए और इसके अलावे जो मेला का आयोजन करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनको उनकी देखभाल करते हैं, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं और आप सबको अपनी शुभकामना देता हूं। और यही कहते हुए बाबा केवल महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए अपनी बात ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।